तो महाराज श्वेत के रूप में जब महादेव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, प्रणम्यम परम ज्ञानम, प्रणाम किया और परम ज्ञान उन महादेव जी से प्राप्त किया जो मूर्ति स्वरूप होकर के सामने आए। गायत्र्या सह लब्धवान, यहाँ गायत्री सही, ततः सलब्ध विज्ञानों, इस प्रकार से सर्वप्रथम ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने सृष्टि की। तो मुनियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज उन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ही बताओ। वो तो बात में बात निकलती है, तो महाराज उन्हें कौन सा ज्ञान दिया गया। तो यहाँ पर भी वही जो हम आपको पीछे बता चुके, यही ज्ञान दिया गया है। और नए तो भाषा का प्रयोग करी जाए, ज्ञाता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान की, जो कि लोग समझ में ना आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पीछे जैसे बताया परमात्मा सत्ता से, वो महेश्वर सत्ता जिसको अर्धनारी स्वरूप दिखाया जाता है। आधे में पार्वती जी, आधे भगवान, ये स्वरूप पहले आता है और उसके बाद में फिर प्रकृति और पुरुष अलग होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अपनी अपनी शक्तियों के साथ ये चार मिलाकर के प्रथम सृष्टि वहाँ पर होती है। सर्वप्रथम परमात्मा वो सदाशिव इन्हीं को ज्ञान देते। ये इस पूरे उपदेश का माया माहेश्वरी शक्ति चिद्रूपो मायावृता। माया दो प्रकार की होती है, मलश्चित साधको नैजो विशुद्धि शिवता प्रथा। एक कहलाती है आवरण, दूसरा विक्षेप। ये शब्द उसी क्रम में प्रयोग होते। आवरण कहलाता है वो, जैसे कोई वस्तु है, ये पुस्तक है, इसके ऊपर हम कपड़ा डालते हैं, ये तो है आवरण। और बाद में इसकी बनावट ऐसी है, वो कहते मिठाई की डिब्बा रहता है और आपको मिठाई की डिब्बा समझ में आने लगे। इसे कहते हैं आवरण और विक्षेप। विक्षेप जिसको कहते हैं, उसी को बात करके मोह कहते हैं। जब बिल्कुल ही विश्वास हो जाए कि किताब नहीं मिठाई की डिब्बा है, तो उसे कहते हैं मोह। मोह शब्द का अर्थ ये होता है कि वस्तु कुछ और है, समझ में कुछ और है। मोह वैचित्र्य उससे होता है। तो उसका मतलब ही ये है कि मूल वस्तु का खोज करके रस्सी में सांप दिखाई पड़ने लगता है। रस्सी गायब, अब सांप ही है। ये मोह कहलाता है, यही विक्षेप कहलाता है। यह है कुछ और, समझ में कुछ होता है। ये माया की दोनों वस्तुएं हैं। मूल चीज है, उसको ढक लेना और उसकी जगह पर कुछ और दिखाई पड़ना। यही नियम संसार में सृष्टि में लागू है। ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है। माया का काम क्या है, उसको ढक दिया ईश्वर को, और क्या दिखा दिया, ये सब अलग अलग है, ये सब मूर्तियां अलग अलग हैं। ये विक्षेप है, जबकि वास्तविकता क्या है, सब मिला करके एक ही। इसी को माया कहता है। शक्ति एक पर दिखा रही है, सब इतने लोग हैं, और कहीं इन्हीं में झगड़ा करा रही और कहीं इन्हीं में मेलजोल करा रही। ये उसका है, जैसा चाहती है वैसा दिखाती है। यही माया है, और इसीलिए उसको ये कहा गया है कि अघटन घटना घटी ऐसी। तुम्हें वो दिखा देगी जैसे उन्हें क्या
जादू कराता है, ऐसी चीज दिखा देता है कि जो हो ही नहीं सकता। तो उससे बड़ी जादूगरी ये है कि जो नहीं सोचा, नहीं सुना और जो मनहू न समाए, जो आप सोच ही नहीं, जहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं जा सकती, ये वो करके दिखा देती है। ये वो माया है। इसीलिए भगवान के भी समक्ष जब खड़ी हो जाती है तो भगवान भी हट जाते हैं, भाई तुम्हारी जैसी इच्छा हो तो करो। हमने उसमें नहीं बताया था, दारुक वाले दारुका के प्रसंग में बताया था, भगवान मारने को खड़े हो गए उसके परिवार को। नागेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था और दारुका ने स्तुति की, भगवती संभालो हम तो आपकी भक्त हैं। याद किया, भगवती सामने खड़ी हो गई, शंकर जी खड़े मारने के लिए। पार्वती जी कहती हैं तो हमारी शिष्या है, हमने आवेदन दिया है, इसकी और इसके वंश वालों की हम रक्षा करेंगी। बोलो क्या करियो। शंकर जी भैया आ जाओ सामने से। भगवान हट गए, तथा करो, यही कहा है, जो तुम्हारी इच्छा हो देवी तुम करो, हम तो चले। मानना पड़ता है, अच्छे अच्छे मानते हैं, जो ब्रह्मा मानते हैं, विष्णु मानते हैं, शंकर जी मानते हैं, तो हमारी तुम्हारी गिनती कायम है भाई। समर्पण करो दुखी रहोगे। प्रभु सब भक्त भोगी हैं, समर्पण कर दो दुखी रहोगे। तो इस प्रकार से बताया गया यहाँ पर, वायु देवता ने बताया कि इस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पर जो निर्दिष्ट कार्य है वो करो, वही पुण्य है, और जो मना किया गया है, जो हितकारी नहीं है, वो न करो। ये करेंगे तो वो पाप, इसके अतिरिक्त तो पाप पुण्य कुछ नहीं। और इसी को बताने के लिए, इसी का आचरण दृढ़ करने के लिए ये नरक और स्वर्ग इनकी सबकी कल्पना की जाती है। और जब हम अपने को भूल जाते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं, भैया यही ज्ञान है। उस ज्ञान पर पर्दा माया ने डाला तो अब हम भूल गए, और उसका तात्पर्य ये होता है तब दिखाई पड़ने लगता है कि ये हम हैं, जो नहीं है वास्तविकता। ये शरीर हम नहीं है। हमने जो उस दिन कहा था, ये पुस्तक किसकी? मेरी। तो पुस्तक अलग है, अलग है। ये हाथ किसका? मेरा। इसका मतलब हाथ अलग है, हम अलग है। शरीर किसका? मेरा। इसका मतलब मैं नहीं है। ये मैं नहीं है, ये मेरा है। तो तुम अलग हो गए हैं। उसको जानने की कोशिश करो, और जैसे ही पता चलेगा तो समाप्त हो जाता है। अज्ञानात् प्लावितम् कर्म, इसी अज्ञान से इस तरह के कर्म जो होते हैं, देहं जनयते तथा, और उसी के कारण ये तरह के शरीर बनते रहते हैं। अब सूर कैसे कर्म करियो तो फिर बहुत शरीर तैयार है। हम अपने कर्म से अपना शरीर स्वयं बनाते हैं। और स्वयं ही उसमें बनते हैं। भाई जब तक कह रहे हैं कि संसार में ऐसे इस प्रकार से विचार करके देखें तो संपूर्ण सत्ता एक ही है। अगर वहाँ पर पहुँच जाए, वो आवरण हट जाए, हमें दिखाई पड़ जाए सब कुछ एक ही है। ऐसे ये अलग अलग मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, और फिर ये हो जाए कि नहीं सब एक ही हैं, तो न कोई झगड़ा रहे न झंझट, समाप्त हो जाए। अच्छा बना भी रहे तो एक बात जो समझ में आ जाती है कि ये सब झूठ है,
इतने समझ में आ जाए, इतना समझ में आ जाए तब भी काम हो जाता है। उदाहरण वही देते हैं, पथि संगम एवायम दारैः पुत्रैश्च बंधुभिः। ये चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, बंधु बांधव हो, परिवार हो, दोस्त मित्र हो, ये सब जितने हैं ये क्या है? पथि संगम एव अयम। ये जैसे रास्ता गिरा करके एक जगह पर मिल जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे, सब थोड़ी देर आराम करी और सब उठ के अपनी अपनी रास्ता चले। नैवास्य भविता कश्चित् ना तो भवति कस्यचित्। न तो ये किसी का है और न कोई इसका है। अकेला आया है, अकेले ही जाना है, अकेले ही है। वो इकट्ठे जो 10 मिनट 1 घंटे बैठ गए पेड़ के नीचे, उतनी देर का अपने हुआ और सब अपनी अपनी रास्ता पर। यथा काष्ठम च काष्ठम च, जैसे नदी में बहती हुई छोटी लकड़ियाँ कूड़ा कबाड़ आया, एक जगह सब मिल गए और मिल के बह के थोड़ी दूर तक चले और उसके बाद में सब इधर। ऐसे ही हमारा परिवार है, ये समाज है, सब कुछ उसी तरीके से होता है। यहाँ कोई साथ नहीं है। जिसको ये समझ में नहीं आता, भैया परिभाषा दे रहे हैं, जिसको ये समझ में नहीं आता वो पशु। और जो इस प्रेम को, इस क्षणिक संयोग को प्रेम मान लेता है, बंधन मान लेता है, ये बंधन ही पाप है, बांधने वाला। और फिर इससे जो छुड़ाने वाला है, इनका जो मुख्य है, उसको कहते हैं पशुपति। इसीलिए भगवान शंकर पशुपति कहते हैं। इस मार्ग में पशु की संज्ञा जीव को दी गई है। जीव वो हो जो स्वयं अपने को नहीं जानता। जीव वो है, या तो आपको अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने पूछा है, याद आ गई, लक्ष्मण जी ने पूछा है एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, निज प्रभु की नाई। ये छोटे भैया बड़े भैया की बात नहीं है। जैसे सेवक अपने स्वामी से बात कर रहा है, हम आपके दास हैं, हम आपके शिष्य हैं, दोनों आप मेरे गुरु। इस तरह से हम आपसे पूछते हैं, और ऐसे ही जो पूछो तो कुछ मिलता है। ऐसे नहीं बिल्कुल मिल गए उनने के का कहीं ओम को मतलब का, ऐसे नहीं मिलता। इस मार्ग से चलो तब मिलता है। क्या प्रश्न करते हैं? मोहि समझाई कहू सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। ज्ञान कब मिलता है? जब चरण रज सेवा की जाती है, चरणों की सेवा होती है, तब ये ज्ञान मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। साधारण विद्या भी भैया कही गई है। जो हम लोग विद्या ग्रहण करते हैं उसके 3 मार्ग हैं। विद्या ज्ञान पढ़ने जाते हैं स्कूल में,
3 मार्ग हैं उसमें। पहला मार्ग है गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गुरु शुश्रूषया विद्या, और धनेन च, या धन दे करके संतुष्ट करके मिलती तभी है जब गुरु संतुष्ट, चाहे सेवा से और चाहे धन से, तब विद्या प्राप्त होती है। और तीसरा मार्ग है अथवा विद्या विद्या, जो विद्या तुम जानते हो अगले को दो, उसकी विद्या कर लो बदले में। चतुर्थो नोपलब्ध थे, चौथा कोई मार्ग नहीं। गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन च, अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपलभ्यते, ऐसे वो प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी है गुरु सेवा करके जो प्राप्त होती है। और जहाँ भी प्राप्त हुई है, जिसको पूरी विद्या प्राप्त हुई है, वो गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। पढ़ने से पूरी विद्या आज तक किसी को मिली नहीं। जिस पर गुरु ने कह दिया कि जाओ बेटा तुम्हारी संपूर्ण विद्या सफल, स्कूल में चाहे 1 दिन रहे हो और चाहे जीवन बीत गया हो, तपस्या तभी सफल होती है। गुरु ने कह दिया जाओ तुम्हें सब विद्याएं प्राप्त हो गई, मिल गई, पढ़ के कोई नहीं प्राप्त कर पाया। तो प्रश्न क्या है उनके, देखें आप, कहु ज्ञान विराग अरुमाया, और कहु तो भगति करहु जेहि दाया। ज्ञान की बात बताओ, वैराग्य बताओ, और माया क्या है ये बताओ भगवान, और उसके बाद में भक्ति क्या है जिससे आप प्रसन्न होते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, उस ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? क्योंकि हर जगह कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश है तो अंतर क्यों? वही पूछते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रति। मुख्य उद्देश्य यहाँ है, जैसे पंडित जी ने नहीं बताया था, भागवत भी यही करती है। यथा नृणाम भक्तिर भविष्यति तथा तुम विपुली को, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, कथा ऐसी सुनो। ज्ञान सब बांधे हुए थे, तो इसलिए उस पूरे प्रकरण को हम संक्षिप्त करके आपके सामने इसलिए मानस उठाया मैंने कि ज्ञान है क्या? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रति, शोक मोह और भ्रम जाए। दुख खत्म हो जाए, भ्रम, रस्सी में सांप जब गायब हो जाए, रस्सी दिखाने लगे, तो शोक भी खत्म, भ्रम भी खत्म। पहले भ्रम खत्म करो तो दुख चला जाएगा, और दुख चला जाएगा तो प्रेम होगा। तो ये स्थिति है। तो भगवान भी क्या कहते हैं, जैसा चेला वैसे उपदेश होता है। थोड़े मई थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, लक्ष्मण तुम सब जानते हो, चेला बहुत बढ़िया है। नारद की बात इतनी जल्दी समझ में काहे आ जाते, वे ऐसो चेला पकड़ा था कि थोड़ी कहो बहुत समझे। दक्ष के पुत्र 10,000 थे, पढ़ने में कितनी देर लगती? हाँ, 1 मिनट। पढ़े लिखे तो तैयार होते,
अरे उनसे कहीं तुम लड़का बच्चे पैदा करने के चक्कर में पड़े हो, पहले दुनिया देखो रखियो का। बस इतने ही उनके समझ में आएगी, सब चले गए, लौट के नहीं यार, सब बाबा हो गए। इसीलिए भगवान कहते छोड़ ही मोह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। बस थोड़ी सी बुद्धि हमारी तरफ ध्यान दो, एकाग्र करो, समझ में आ जाएगा कि मैं अरु मोर तोर तैं माया। माया क्या है? जहाँ से बात मैं और मेरे की हुई, यही माया है। ये हम और ये किताब हमारी, ये हम, ये पुत्र हमारा, ये हम, ये वैभव हमारा, यही माया है। कोई किसी को जेब में डाल के एक चौवन्नी ले जा, देखो ये जब गंगा जी के किनारे लोग डालिया हो, वही वो ठीक है। जो बात ये कहा जहां से मैं मेरा होता है, केवल यही एक जगतदास जी ने लिखा है मम और न, एक अक्षर बढ़ा लीजिए, मम मेरा जिसको कहते हैं, न मम मेरा नहीं, कल्याण हो गया। इतने से सब कुछ है, सब रखा है, केवल चित्त में भाव कर लीजिए कि मेरा नहीं। यूज करो तो प्रयोग करो, सब कुछ करो, जहाँ बैठे हो पूरे धर्म निभाओ। दुनिया को ये ना लगे कि ये मानते नहीं इसको, शिवाजी जी का घर है तो है, परिवार है तो है, स्त्री है, पुत्र है तो है। और अगर इन्हें पता चल जाएगा कि ये हमें नहीं मान रहे, तो ऐसे व्यवहार न करो कि जो इन्हों के समझ में आवे कि जो हमें कुछ नहीं समझ। निभाओ पूरी तरीके से, जिस कुर्सी पर बैठे हो अपना घर बताओ, लेकिन अंदर भाव रखो, कोई किसी का है नहीं। तो जहाँ मैं और मेरा वाली बात वही माया है, और इसी से हर आदमी संसार में फंस रहा है। जही बस कीने जीव निकाया, बस इतने है, माया और कुछ नहीं। इतना छूट जा, अंदर से छूट जा, बात। दूसरी बात, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। इंद्रियां जहाँ तक जाती हैं, अर्थात इंद्रियों में ही मन है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। गोचर कहते हैं विषय, जैसे जीव है, मुंह है, अच्छा खाना चाहते, तो उसकी गति उतने ही तक है। आंखें सुंदर स्वरूप देखना चाहती हैं, उसकी गति उतनी है। अच्छा स्वरूप देखने को मिले, जो देखा उससे अच्छा मिल गया तो उधर, और अच्छा मिल गया तो उधर। सीमा है उनकी, संसार में कितना अच्छा देखने को मिल सकता है। ये गोचर कहते हैं। अगर गो जैसे जानवर है, उसके लिए जहाँ चरने की जगह होती है उसको क्या चरागाह कहते हैं। तो इन इंद्रियों का जो चरागाह है वो विषय है, यही विषय है जो भोग जिनको हम कहते हैं। अब जहाँ लगी मन जाई, अच्छा मन का क्षेत्र इनसे आगे है। आप तो देखेंगे यहाँ से वहाँ तक जा जरा खुला होगा तो 1 किलोमीटर मान लो, बहुत ज़्यादा तो है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इतने दृष्टि चली जाएगी। लेकिन मन इन बैठे अब वहीं लखनऊ में, अब वहीं कलकत्ता में, और वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका पहुँचे। मनोजो कितनी गति है मन की, नाम लो पहुँच गए। तो जहाँ तक मन चलता है, जहाँ तक ये इंद्रियां जाती हैं, यही माया है।
इनकी सीमा इतनी ही है, यही माया है। अच्छा, इसके बाद में कहा माया के दो विभाग हैं, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और अविद्या, देखो ज्ञान दोनों भैया, भलो ज्ञान और बुरो ज्ञान। कौ को ज्ञान नहीं कहीं, जो आदमी बुरा काम कर रहा है उसको उस कर्म को ज्ञान है। ऐसे ही अज्ञान, एक हमारे साइंस विज्ञान में भी पढ़ा जाता है कि जैसे अंधेरा क्या है, विचार करो अंधेरा की कोई स्थिति आप बताए तो अंधेरा क्या है, चार से लेकर ढूंढो अंधेरा मिल ली। प्रकाश का न होना, लाइट का न होना ही अंधेरा है। तो उसे एक और भाषा दे देते हैं कि सबसे कम प्रकाश जहाँ पर है, सबसे कम लाइट जहाँ पर है, वही अंधेरा है। तो वो भी तो प्रकाश ही है। प्रकाश का बहुत लेस मात्र जहाँ है वहाँ भी, लेकिन लगभग नहीं के बराबर वो अंधेरा है। तो ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान में अंतर है। जहाँ ज्ञान बिल्कुल लेस मात्र है उसी को अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान भी ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अविद्या का तात्पर्य यही है कि जहाँ ज्ञान अज्ञान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा तो का सब एक अंतर जाओ, ये अविद्या है। और विद्या क्या है, ज्ञान, असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान वही है कि अपने को पहचानने के हम क्या हैं, असली परमात्मा क्या है या हम क्या है। हाँ, जो मुक्ति देने वाली हो वो ज्ञान हो, असल में विद्या वो कही जाती है कि जो यहाँ से इस स्कूल से या खेल के मैदान से छुट्टी कराएंगे बाजी, वो विद्या है। इस झंझट से मुक्ति मिलता है। यहाँ तो सुबह से शाम तक रोज रोज रोना ही है। जो ज्ञान, जो बुद्धि इस झंझट से, दुख से छुड़ाते वही विद्या है। और इसके बाद भगवान ने बताया वैरागी की बात, कहा ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, कहा इस वैराग्य में न ज्ञान की जरूरत है न मान की जरूरत है। मान भी, हाँ, ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, और देख ब्रह्म समान जग माही। जब ये पता चल जाएगा ये सब मूर्तियाँ एक ही हैं, अंदर से परमात्मा बैठा सबके अंतर्गत, चेतन सबका एक, और शरीर भी सबके उन्हीं 5 तत्वों से बने, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, सबके शरीर उनसे बने हैं और सबके अंदर वही बैठा है। ये दृष्टि जब हो जाएगी बस ये सब खेल खत्म। अब तभी फिर विरक्ति हो जाएगी कि जैसे हम तैसे जे फिल्म में काट करें। फिर विशेष प्रेम गाएगा, कोई प्रेम नहीं। अच्छा, प्रेम और दुश्मनी स्थिति जब तुझे दिखाई पड़ती तब हो। प्रेम, भाई प्रेम करेंगे तो दूसरा चाहिए, और दुश्मनी करेंगे रटिया चलाओगे तो खिलाफ पार्टी चाहिए। उसके लिए तो दोनों के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। और जहाँ एक के सिवाय कोई दूसरा रहा ही नहीं तो न प्रेम रहेगा न दुश्मनी रहेगी। यही स्थिति हो जाएगी, कोई किसी का नहीं, हम ही हम आए। यही विरक्ति। विरक्त व्यक्ति को संसार में दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। यही बात है कि हम अगर अकेले एक ही हैं सब मिला करके तो दुश्मनी दोस्ती कैसी। और अगर ये सोच लें
कि कोई किसी का नहीं, तब भी दुश्मनी दोस्ती कैसी, सब अकेले आए, सब गए। कल सुनाया था, हाँ कल दिया था, देखता हूँ चित्तम मदनम कल सुनाया। तो यहाँ पर कहा कि वही विरक्त है, जो समझता है सब एक जैसे हैं। एक तो स्वागत रागी कर सब प्रीति, और जब सब एक ही जैसे हैं, जो हम तो तुम, तो फिर स्वागत का है, जो काम तुमसे चलेगा वो हम खुद ही गुनो कर लेंगे। तो प्रेम और द्वेष का है कुछ नहीं, तो वो स्थिति विरक्त की हो गई। अब जो ईश्वर जीव भेद, परमात्मा और आत्मा में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि हम करते करते, मैं मेरा करते करते हम अपने को अलग महसूस करने लगते हैं, इसलिए दूसरी मूर्ति हमें अलग दिखाई पड़ने लगती है। बस इसी के कारण हम छोटे हो गए। शुक्ला जी, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वरना हम खुदा थे कर दिले में मुद्दा होते। अरे हम ही भगवान हैं यार, ये भीख मांगने की आदत ने हमें भिखारी बना दिया, दुनिया भिखारी कहने लगी। मांगना छोड़ दो, जाको कछु न चाहिए सोई सहनता, खाली मांगना। इन खड़े भगवान के सामने काका मांग जाते, तो सब लोग जानते परमात्मा के सामने डाले हुए, ये दे दो ये दे दो। हमारे संग में पूछे शुक्ला जी जगत से हम न जाने आजू कछु, हमें जो सब कर, तो बता दो हम तो तुम्हारे ही मानक मेरा आप तुम्हारे हैं, देव मेरा हम तुम्हारे ना है। हाँ। तो वो मत करो। तो जो अपने को समझ नहीं पाता कि हमें जाने, शायद डोंगरे जी की बात कभी आई थी सामने, उन्होंने कहा है कि जब उसने कहा है ममई मानसो जीव लोके जीव होता सनातना, या श्रीमद् भागवत के ब्रह्मा जी की स्तुति में ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि हम तो आपके पेट के भीतर आने वाले हैं, माता के पेट के भीतर जो बच्चा रहता है वो हाथ पांव चलाओ खूब लाता है माँ के, माता को समझ में भी आता है, लेकिन माता क्या करती है? कुछ नहीं। और उसको ये होता है कि हाँ बच्चा है घटना उसको अच्छा लगता है। और माता पिता के, अच्छी माता पिता के घर में जो बालक उत्पन्न होता है, जब वो संभालता है तो उसे बताना थोड़ी पड़ता है, वो उसे स्वतः प्राप्त है। जो उस पिता के पास जो धन वैभव जो भी कुछ है, इसके लिए उसे कहीं कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, कहीं दावा नहीं करना पड़ता, उसे स्वतः प्राप्त, अपने आप प्राप्त है। तो हम जब उसके हैं सीधे सीधे, परमात्मा ने कह दिया कि तुम मेरे हो, तो उसके सामने अब मांगने की कौन सी जरूरत पड़ रही। लेकिन ना आज का जमाना और है, अम्मा पप्पा समझ में पड़ते कनो देन भी आ जाओगे, तो ऐसे चलो ठीक है, लेकिन फिर सेवा भी। तो ये जो अपने को नहीं पहचान पाता कि हम कौन, हम किसके लड़का हैं, तो वो दर बदर मांगने लगता है, और जब मांगने लगेगा तो फिर भिखारी कहा जाएगा, तो जानी के लड़का हो। तो जो नहीं जानता वही जीव है, और जो अपने को जानता है वही जीव, इतना ही अंतर, और कुछ नहीं। और यहाँ एक मार्ग दिखाया गया है भैया, धर्म से विरति
अगर आप अपनी ड्यूटी करते रहेंगे जहाँ बैठे हैं, एक दिन वैराग्य अपने आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपनी ड्यूटी आप बड़ी प्रकार से करते हैं। जो कर्म आप कर रहे हैं, जहाँ बिठाए गए हैं, आपको वो आपका कर्म ही वही धर्म है, और वो धर्म आपको वहाँ से विरक्त कर देगा, मुक्ति दिला देगा, छूट जाएगा अपने आप का। ये माताएं हैं घर में बैठ के घर का काम काज करती हैं, पूरे जीवन भर कर रही हैं। एक दिन स्थिति वो आती है, बिटिया करने लायक हो गई, बहू आएगी, और अगर अपने आप ने ढंग से कार्य निभाया है तो कोई चिक नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, वही तो चलती रही। ये धर्म, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, योग से ज्ञान। योग में केवल यही करना होता जो नहीं हमने आपको बताया, समाधि ध्यान करने तक कर। जब मन स्थिर हो जाता है तो कोई बात एक दफे बताए थे, फिर वो टिकाऊ हो जाता है। हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? मन इतनी जगह पर फैलो है कि वो एक जगह है ही नहीं। बैठे जरूर नहीं कथा में, चित्त लोगों खेत में वो पानी लगेबे का है, या वो मक्का डारी आए तो बाहर बादल भाई होगा, तो चित्त इतनी जगह लगा है कि ज्ञान होते नहीं है। चाहे तो बराबर जो गुण मिले बिरन चित्तम, अब आगे नहीं कहने वाली बात है, तो कितनी है विधाता पढ़ा है, वो समझ में नहीं आता क्योंकि चित्ते का नहीं। और जब ये योग का मार्ग लेते हैं, कोई भी कर्म करते हुए जब मन एकाग्र होने लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा था माला किस लिए चलाते हैं, राम का नाम लें, भगवान का नाम लें, ये अभ्यास के लिए माला है। मन भागेगा और 2-4 मिनट जरूर भागे, लेकिन हाथ में अगर माला चल रही है तो एकदम झटका लगेगा कि हम क्यों बैठे हैं, माला क्यों हाथ में है, तो घूम क्यों वहीं आ जाएगा। इसलिए जरूरी है। तो मन को ही एक जगह लाने के लिए सब चीजें जरूरी हैं, पूजा भी जरूरी है, माला भी जरूरी है। तो ये जब होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान, जब हम जान गए हम कौन है, यही स्थिति मोक्ष कही जाती है। कल हम आपको बता चुके हैं, अंतिम स्थिति में यही समझ में आता है कि जो हम हमारे पिता थे वही तो हम हैं, उसी के जब अंश हैं। यहाँ तो शरीर भेद हो गया, उस परमात्मा से शरीर भेद भी नहीं होता। वहाँ तो फिर जब तक मानते रहो तब तक पिता पुत्र हैं, और वो मानना भी समाप्त हो जाए तो एक ही है, दूसरा है नहीं। यही ज्ञान है, वही। और इसके बाद में दूसरा रास्ता बताया था, भक्ति जो पूछी है, भक्ति आपको बता दिया। भक्ति में तो कुछ करना ही नहीं है, खाली कह दो खड़े होके कम तुम्हारे हैं। कहने में हृदय का भाव चाहिए कि हाँ कह दो, फिर निभाना है तुमको कि हम तुम्हारे हैं, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। अगर उन्होंने फेंक दिया तब भी कोई गम नहीं, वहां चाहते हैं आप, हम वहां पड़े रहेंगे। इस बात के लिए तैयार हो। इसी को कहते हैं पूर्ण समर्पण, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति का तात्पर्य यही है कि परमात्मा जैसी परिस्थिति दे उसमें स्वीकार करो, कोई शिकायत की जरूरत नहीं। शिकायत मत करो, रोना करना बस। ये इस तरीके से कहा गया, इतना ही अंतर है यहाँ पर। और नित्य स्थिति में जब देखें, जो केवल जिसको कहते हैं मूल सत्ता, जहाँ से हम लोग आए,
किम कारणम ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है? तो हम पहले भी आपको बता चुके, जब सब शरीरों में है और पंडित जी मंत्र जब पढ़ते हैं, सहस्र शीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपाद, हजारों करोड़ों जिसके सिर हैं, हाथ पैर हैं, तो ये सब सिर तो उसी के हैं, ये हाथ पैर भी उसी के हैं। कोई विशेष आदमी थोड़ी होता कि एक ही आदमी के हजारों लाखों सिर हैं। और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा वो भी दिखा देता है, जैसे अर्जुन को दिखाया गीता का उपदेश दिया, का विश्वास नहीं होता तो फिर देख दिखा भी दिया। तो उससे पहले सोच लो, अर्जुन एक विशेष स्थिति है। हमें ये क्यों नहीं समझ में आता, ये सब उसी के हैं, जैसे हम वैसे ही। इसके बाद में महाराज ऋषियों ने पूछा कि प्रभु फिर काल क्या है? कहा काल वो भी भगवान है। जो काल सत्ता कही जाती है वो भी भगवान ही है। तो कहा कि वो भी भगवान का ही स्वरूप है। जो भगवान है उसकी सत्ता में ही काल भी है। आज के विज्ञान के युग में भैया त्रिविमीय कहा जाता है। 3 विमा हैं जिसकी, जैसे यहाँ बैठे हैं 3 विमाएं कहीं कहीं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। किसी वस्तु की, किसी चीज की स्थिति बतानी, जैसे ये है, ये कैमरा है, यहाँ पर इसकी स्थिति बतानी हो तो लंबाई वाली भुजा से इतनी दूरी पर, चौड़ाई वाली से इतनी दूरी पर, ये 2 ही अगर बताओगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बीच में हवा में है। तो ये बताना पड़ेगा कि जमीन से इतनी हो जाएगी। ये 3 विमा। ऐसे ही इस सृष्टि के बीच में कोई चीज बताई जाती है तो उसमें चौथी मूल चीज और आती है टाइम। जैसे पृथ्वी की स्थिति बताएं, जिस स्थिति में अभी है, अभी 1 सेकंड में 12 मील नहीं, सैकड़ों मील चल जाती है 1 सेकंड में, हमें पता नहीं है। पर ये 1 सेकंड में, 1 मिनट में हजारों किलोमीटर चल जाती है। इसलिए समय भी बताना पड़ता है, वही काल है। कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, काल भी समय भी उसका ही स्वरूप है। इसी काल के कारण, इसी को समय कहते हैं, इसी को वक्त कहते हैं। जब जिस बात का समय होता है उस समय वो अपने आप होने लगता है काम। कोई चीज यहाँ नष्ट नहीं होती, कोई चीज नई बन के नहीं आती। बीज हानि होती नहीं जाती, बात हम जिसको कहते हैं। कोई भी दाना कहीं पड़ा हो, बखारी में खराब हो सकता है, लेकिन खुले में खेत में अगर पड़ा है तो समय अनुकूल मिला, उसे समय अनुकूल निकल आएगा। तो ये स्थिति है, यही काल है। और इसी के अलग अलग भेद बताए गए हैं। घंटा, मिनट, सेकंड, हमारे साल, दिन, ये सब उसी के भाग हैं। और उसी के स्तर में महाराज जी ने ये बताया है, उसी के अनुसार इन सब की आयु बताई जाती है।
मनुष्य की आयु कितनी, जैसे हम बताते हैं अपना ना, हमारी आयु है 100 वर्ष, कायदे से सबकी 100 वर्ष है, लेकिन अंतर ये पड़ता है, ये भगवान की दुनिया की विशेषता है। हाँ थोड़ा विशेषता ये होती है, ये दुनिया का राग ये है। हाँ नहीं, उसमें एक चुटकी चाहो तो नमक डाल दिए। तो ये है, जैसे हम हैं, हमारी संतान है, जैसे भगवान ने 100 साल उम्र हमें दी, संतान को भी दी। लेकिन ये भगवान की सृष्टि जो बहुत विचित्र है, यहाँ हमारी जो आयु है उस हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा जितना 1 वर्ष होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। अब आप सोच लो कि उनके 100 वर्ष कितने बड़े होंगे। हमारा जो 1 साल है वो देवताओं का 1 दिन है, 1 दिन और 1 रात। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ें, ये देवताओं का 1 दिन है, तो ऐसे 360 वर्षें जब बीते हैं तब उनकी 1 साल हमारा 360, तो उनकी 1 साल 360 में तो हम निपट गए। 3 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी निपट गई। ये विचित्रता है भगवान की सृष्टि में। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मा जी का आप दिन सुन लो, हमने आपको एक दिन बताया भी था। ये कलयुग चल रहा है, इसका समय है 4,32,000 वर्ष। इससे दूना है द्वापर, 3 गुना है त्रेता और 4 गुना है सतयुग। ये चारों युग जोड़ लो तो 43,20,000 वर्षें होती हैं। 43,20,000 वर्षें, और ये एक चतुर्युगी कही जाती है। और जो समय 43,20,000 वर्ष को 1,000 दफे गुजर जाए तब ब्रह्मा जी को दिन है, केवल दिन, 1 दिन, रात हो नहीं, इतनी बड़ी रात है। अब इस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र जोड़ लो 100 वर्ष की। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष है। इसके बाद में कहा जाता ये है इसके बाद में विष्णु की आयु, ब्रह्मा जी की पूरी आयु तो मतलब ये आया है कि विष्णु जी के 1 दिन में जब जब तो समय तो कमल निकलो ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो इतना ही मान लो कि भगवान विष्णु के 1 दिन में 1 ब्रह्मा निपट गया, तो हूँ तो पर्याप्त है। ब्रह्मा जी की अगर पूरी जिंदगी भगवान विष्णु का 1 दिन है तो फिर 100 साल उन्हों भी जोड़ लो, कितने बड़े हुई। 36,500 ब्रह्मा निपट गई। तब एक विष्णु के 100 साल हुई। और ऐसे ही विष्णु की जो आयु है वो भगवान सदाशिव को मान के चलो, रुद्र महाराज जो कहे गए तीसरे, उनका 1 दिन है, या महेश्वर जो कहे गए हैं,
उनकी भी उसी मान से उनके अगर एक दिन में एक विष्णु अगर मान लो तो उनकी आयु कितनी गई? 36,500 विष्णु निपट गई उनके उसमें जिंदगी में। और फिर उसके बाद में परमात्मा जो मूल स्थिति बताई गई है, कहा उनकी पलक कहते हैं जिससे उससे मैं सृष्टि हुई के निपट गया। आंख खुली, सृष्टि भाई, पलक झपकी, खत्म। ब्रह्मा विष्णु महेश सब खत्म। और दिन भर में कितने दफे पलकें चलती हैं? तो अब ये किस लिए बताए हैं? यही काल है, यही ईश्वर है। ये तुम्हें इसलिए बताया कि अब तुम गिनती अपनी लगाई दो कि हम कायम हैं। चीटियाँ लोग गिनती नहीं है हमारी, चीटी में भी बहुत है। हमारी कोई स्थिति नहीं, जब तुम्हारी कोई स्थिति नहीं, दुनिया उठा खोपड़े तरह घूम रहे, हम तुम्हारे गोली मारते हैं। ये हाँ, सब कुछ हमारा। चलना सजवाई लिखा है, चलना है रुकना नहीं, चलना विश्वा बीत, बीतो विषय चलना है। तो सहजो थोड़े समय में कौन बुधा बुधावे शीश, के ऊपर श्रृंगार करना। जब चलना है, थोड़े समय यहाँ रुकना है, तो किस पर श्रृंगार और किसके लिए श्रृंगार? कहाँ बार बनाना है? इतना समय नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो आपको ये बताया आयु, ये इसीलिए बताई कि अपनी स्थिति समझो, तुम किसी में नहीं, न तुम्हारी कोई स्थिति। रात को पड़े छत पर देखते हो, इतने तारे देख रहे, अगर उतने में से आपो ये पृथ्वी अलग है, ऐसे ही तुम उधर कोई बैठो देखा तो इतने ही चमकत दिखाते हो, इतने दिखाई पड़ते हो, और कोई हैसियत नहीं तुम्हारी। जैसे तुम उन तारों को देख रहे हो, ये जितने चमक रहे हैं ये सब सूर्य हैं, जो भगवान जैसे सूर्य चमकते हैं आपको इतनी रोशनी देते हैं, ये सब हैं इतनी दूर पर हैं कि इतनी आपको टिमटिमाहट दिखाई पड़ती है, कोई किसी नहीं, उन्हीं में से एक आप भी हो। हाँ? अब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर जहाज उड़ते है, नीचे देखो आदमी दिखाई नहीं पड़ते। किसमें तुम्हारी स्थिति है? इसीलिए कहा है कि मैं मेरा छोड़ू, बस, और कुछ नहीं, कितने करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, ब्रह्मा जी की आयु बता दी गई और हमने आपको तीनों लोगों को बता दिया इस प्रकार से। उसके बाद में सृष्टि का पूछा महाराज, फिर ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे हुई? आपको पीछे भी कई बार बता देते हैं कि सृष्टि वही है, ब्रह्मा जी से ऋषि आए, ऋषियों के बाद में शरद कुमार आए, भौमों से रुद्र जी आए, पैर के अंगूठे से दक्ष जी आए, और अंततः जब नहीं बढ़ते दिखाई पड़ी तो काय देहम अभूत था, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, एक मनु हो गए स्वयंभू, एक शत्रुपा हो गए, सृष्टि शुरू हो गई। मनु के पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत हुए, विद्या 3 वही आकुति प्रवृत्ति प्रसूति देव। तो इस
प्रकार से ये सब स्थिति बता चुके। प्रसूति दक्ष जी को विवाही गई, उनकी 60 पुत्रियां हुई। 10 धर्म को दी, 13 कश्यप जी को दी, 27 चंद्रमा को दी, रही बची 6 लोगों में बांटी। और कश्यप जी की संतान में पूरी पृथ्वी भरी गई, चाहे आदमी हो, चाहे पशु हो, चाहे ये पेड़ पौधे हो, सब कश्यप जी की संतानें हैं। तो हमारी इच्छा ये कि आज का प्रसंग यहीं पर स्थगित हो। कल के प्रसंग में आगे फिर सती जी का चरित्र फिर से आता है, क्योंकि दक्ष जी का नाम आ गया। तो प्रसंग यहाँ पर फिर से वर्णन है, कल की बात फिर कल करेंगे। आज की बात नहीं स्थगित करते हैं, समय पूर्ण हो चुका है। बोलिए शंकर भगवान।